अधिकार रैली के संयोजक और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी अधिकार रैली के आयोजन के लिए, उसकी तैयारी के लिए अधिकार सम्मेलन 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार भर के लोग इकट्ठा होंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग के समर्थन में अपनी उपस्थिति से अपनी भावना को जोड़ेंगे। और इसके लिए प्रखंडों में अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ और अब जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं 6 जिलों में अधिकार सम्मेलन में भाग ले चुका हूं। 19 तारीख से अधिकार सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हुआ है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का हुआ, फिर छपरा और वैशाली का हुआ, कल मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी तथा सीतामढ़ी और शिवहर का संयुक्त सम्मेलन हुआ और आज मधुबनी का यह अधिकार सम्मेलन। बीच में 20 तारीख को एक दिन का कार्यक्रम हमको स्थगित करना पड़ा था, गोपालगंज और सिवान का था, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ और खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की इजाजत देने की केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ और रसोई गैस का कोटा सीमित करने के विरोध में पूरे बिहार में भारत बंद का आह्वान। उसके चलते एक दिन का कार्यक्रम स्थगित हुआ, बाद में जाएंगे, लेकिन यह लगातार प्रत्येक जिले में चलेगा। और इसके बाद 4 नवंबर को पूरे बिहार के लोग इकट्ठा होंगे। ये आप लोग सब बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, काहे खड़े होते भैया? आप भीतर से मत खड़े होइए। कोई अखबार वाले हैं, उनका काम है जिधर न्यूज ज्यादा बढ़िया मिलता है उधर ही जाए। विशेष राज्य के दर्जा में न्यूज क्या है? विशेष राज्य के दर्जा के मीटिंग में कोई मांग रख रहा है, अरे वहां कौन गया पार्टी का लोग समझाने के लिए? तो अंदर है क्या? अरे बीच में मत जाइए, पुलिस वाले छोड़ दीजिए उनको, पुलिस वाले भी उनको छोड़ दीजिए और पार्टी का कोई आदमी नहीं जाए। वो बेचारा नारा लगा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? गाना का कार्यक्रम होता है तो पीछे से म्यूजिक बजता है जी। कहीं सभा है, पीछे से कुछ अपना नारा लगा रहा है, लगाने दीजिए। ये कह रहा है कि वेतन मान दीजिए, जैसे लग रहा है कि आजकल मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। वो तो सुनेगा नहीं, लेकिन पूरे बिहार में अगर हमारी सरकार की कोई सबसे बड़ी शिकायत हुई है और जो सबसे ज्यादा आलोचना हमको झेलना पड़ा है, वो ये इन शिक्षकों के चलते। तरह तरह का मजाक इसके बारे में लिख देगा, होते रहता है। हम इनकी रक्षा करते रहे। ये कहां सड़क पर थे, शिक्षा मित्र थे, तब 1500 रुपया मिलता था, तो सबको पंचायत शिक्षक बनवा दिया और उसके अलावे 1 लाख और को बहाल करवा दिया। और सब कहा कि कौन टाइप के शिक्षक ले आए। हम सबको समझाते बुझाते
पटना में कौन बैठ करके इन लोगों को गाइड कर रहा है? जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है वही इनका गाइड आजकल हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी शिकायत और आलोचना अगर किसी बात को लेकर पूरे बिहार में हुई है तो यही शिक्षक जो नारा लगा रहा है। अब हम अभी घुसाएंगे नहीं। अब अगर हम अभी कोई फैसला लेने के बारे में सोच लें तो मुश्किल होगा इनको। लेकिन खैर चलिए, अब बेचारे नारा लगाते हैं, लगाने दीजिए। विशेष राज्य के दर्जा के लिए आंदोलन चल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो क्या फायदा होगा, ये बताना जरूरी है। विशेष राज्य का दर्जा जब मिलता है तो जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है वहां पर अगर कोई पूंजी का निवेश होता है, कल कारखाना लगता है, तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स में बहुत तरह की छूट मिलती है। तो जब छूट मिलती है तो पूंजी लगाने वाले लोग प्रोत्साहित होते हैं कि हमको टैक्स कम लगेगा। अभी पटना में पिछले शनिवार को, कल नहीं इसके पहले वाले शनिवार को, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन परिषद की पहली बैठक हुई और उसमें देश के अनेक उद्योगपति और अर्थशास्त्री आए। उसके पहले एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने बिहार के विकास पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। उसमें भी एक विशेष राज्य के दर्जा की बात आई और उसमें उद्यमियों ने कहा कि बिहार को मिलना चाहिए। और उन लोगों ने अपना उदाहरण दिया कि उत्तराखंड को मिला हुआ विशेष राज्य का दर्जा, तो वहां पर हम सब लोग पूंजी लगा रहे हैं, बिहार को मिलना चाहिए। बिहार में अब प्रगति हो रही है, बिहार का माहौल अब ऐसा है कि लोग यहाँ पूंजी लगाना चाहते हैं। तो जब पूंजी लगाना चाहते हैं तो अगर पूंजी लगाने वाले को टैक्स में छूट मिल जाए तो उत्साहपूर्वक पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे और जब कल कारखाने खुलेंगे तो लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हमारी नई पीढ़ी के नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिलेगा। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा फायदा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें राज्य सरकार को कम अंशदान देना पड़ता है। केंद्र सरकार की जो भी योजना चलती है उसमें राज्य को भी हिस्सा देना पड़ता है। किसी में आधा देना पड़ता है, किसी में 35% देना पड़ता है, किसी में 25% देना पड़ता है। तो ये हिस्सेदारी जो राज्य को देनी है, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये हिस्सेदारी बहुत कम देनी पड़ती है, 10% के करीब देनी पड़ती है। उस हालत में क्या होगा कि राज्य सरकार के पैसे की बचत होगी और जब राज्य सरकार के पैसे की बचत होगी तो उस पैसे का इस्तेमाल हम और नई योजनाओं के लिए कर सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। बिहार सरकार की योजना थी लड़कियों को 9वीं क्लास में जाने पर साइकिल के लिए पैसा देने का। जब ये योजना शुरू की गई तो उस समय पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और जब लड़कियों को साइकिल देने की योजना शुरू की गई तो 4 साल के अंदर लड़कियों की संख्या, हाई स्कूल में जाने वाली लड़कियों की संख्या, 9वीं क्लास में पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या बढ़कर हो गई 6.5 लाख, यानी 4 गुना वृद्धि हुई 4 साल। इतना बड़ा सफल कार्यक्रम इस देश में और कोई नहीं हुआ। नारी शिक्षा के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में। तो अगर राज्य सरकार को पैसा था तो हमने लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू की। जब लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू हुई तो लड़कों के चेहरे पर कुछ उदासी हमने देखी। तो हमने
सड़क से जोड़ना चाहता हूं। किसानों के लिए बिजली का अलग फीडर देना चाहता हूं। तो ये सब काम करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला तो जो केंद्र सरकार की योजनाओं में हमको पैसा लगाना पड़ता है, हम वो पैसा हम इस प्रकार की योजनाओं में लगाएंगे। तो हम इसलिए चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हो। अरे आप बैठिए, अरे ओहो, सुनिए, पार्टी के साथ आप बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए, आप गुस्सा में मत आइए। अरे आप उन लोगों पर क्यों गुस्सा में आ रहे हैं? बैठ जाइए। अरे उसको थोड़ा बेचारे को हल्ला करने दीजिए, बैठ जाइए। आप लोग रुकिए, आप लोग रुकिए, बैठ जाइए। अरे कोई जाकर के रोकिए, जाकर के रोकिए अपने लोगों को। आप लोग जाकर के लोगों को समझा करके बैठा दीजिए, वो लोग को हल्ला करने दीजिए। तो ये विशेष राज्य के दर्जा का फायदा है और उसी विशेष राज्य के दर्जा को प्राप्त करने के लिए हम पूरे बिहार के लोगों को गोलबंद करने के लिए निकले। ठीक कहा आपने नीतीश मिश्रा जी ने। भाई जो फायदा होने वाला है वो नई पीढ़ी के लोगों को फायदा होगा। अगर नई पीढ़ी के लोगों के जीवन को संवारना है तो आज मौका। बिहार अब तरक्की कर रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन इस रफ्तार से अगर हम 25 साल तरक्की करेंगे तब राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें आज चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, ताकि हम तेज गति से आगे बढ़े और बिहार भी न सिर्फ विकसित राज्य बने बल्कि हिंदुस्तान की प्रगति में योगदान दे। और आज ये जो मांग है हमारी, ये जन जन की मांग बन चुकी है। बहुत लोगों को परेशानी है। जब हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर निकले हैं, भाई विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, उसके कुछ साल के बाद विधान परिषद में भी पारित हुआ। 2006 में विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद हमने कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी समय दें, हम लोगों की बात को समझें, लेकिन समय नहीं मिला मिलने तक का। तो हमने आह्वान किया कि बिहार वासियों का हस्ताक्षर संग्रह किया जाए। 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर संग्रह करके प्रधानमंत्री जी को दिया जाए। मुझे खुशी है जनता दल यू के लोगों ने पूरा अभियान चलाया और 1 करोड़ को कौन पूछे 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर जमा करके प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बना दी, उस कमेटी ने हमारे मांग को नजरअंदाज कर दिया और तब हमने आह्वान किया कि हम पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होकर सारे बिहार की भावना को प्रकट करेंगे और बिहारियों की ताकत वहां दिखलाई जाएगी। इसलिए ये गांधी मैदान की रैली हो रही है और पटना के गांधी मैदान की रैली के माध्यम से हम मांग करेंगे कि मापदंड बदलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हम प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश में, प्रति व्यक्ति मानव विकास में, प्रति व्यक्ति बुनियादी ढांचे के मामले में हम पीछे हैं राष्ट्रीय औसत से। इसलिए हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि और राज्य राष्ट्रीय औसत के नीचे हैं तो आप उनको भी दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमको खुशी होगी, लेकिन बिहार को तो मिलना चाहिए। और ये बिहार की आवाज, इसलिए आप सब लोगों से ही अपील है कि एक घर में संपर्क कीजिए। एक घर से 1 से अधिक लोग आवे, खुशी की बात है, लेकिन अभियान ये चलना चाहिए कि हर परिवार से एक आदमी
मुझे पूरा विश्वास है अगर बिहार के लोग एकजुट होकर के अपनी ताकत का इजहार करेंगे तो दिल्ली में बैठने वाला बहुत दिनों तक हमको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आज भले ही नजरअंदाज कर दे, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार में 40 सीट है। अगर बिहारी एकजुट हो जाएंगे तो बिहार के 40 सांसदों की उपेक्षा करके कोई दिल्ली की सरकार नहीं बना सकता। इसलिए अगर दिल्ली में किसी को सरकार बनाना होगा तो बिहार की जायज मांग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए आइए, पहले चले गए पटना के गांधी मैदान में, बात नहीं बनी तो 2-3 महीना का टाइम दे करके हम दिल्ली के रामलीला मैदान तक कूच करेंगे। दिल्ली सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने दस्तक देंगे और उनको मालूम हम अपनी बात करना नहीं छोड़ेंगे। और अब जब आप एकजुट रहिएगा तो इस एकजुटता में जितनी बड़ी ताकत है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और ये लक्ष्य हासिल करना है आज हम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए। 25 साल को इंतजार नहीं कर सकता है। आज की युवा पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। आज चाहिए, हम अभी ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, हम भी देश की प्रगति में योगदान देना चाहते हैं। और बिहार में जब पूंजी का निवेश होगा, कल कारखाने खुलेंगे तो हमारे बिहार के लोगों को यही काम मिलेगा। आज हम जलील होते हैं, कोई महाराष्ट्र में कभी जलील करता है, कोई कहीं जलील करता है। अब हम जलालत की जिंदगी नहीं जीना चाहते, हम सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए बिहार के हक और हुकूक की लड़ाई सब लोग मिलकर के अधिकार रैली है, ये बिहार के अधिकार की रैली है, बिहार के हर नागरिक के अधिकार की रैली है। ये सत्ता प्राप्त करने के लिए रैली नहीं है, ये अधिकार हासिल करने के लिए रैली है। इसलिए सब लोग समझिए, एकजुट होकर आइए। तो सब लोग लग करके एक एक दरवाजा पर पहुंचिएगा ना, सबको ले चलने के लिए हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद। यही तेवर बनाए रखिए। एक बात और कहेंगे, मेरे कहने के बाद क्या चल रहा है, ये आप लोग कितना आऊ कह उसको मालूम नहीं है कि झगड़ा होगा तो इनका कस्टमर निकल जाएगा। यही वो चाहता ताकि ये खबर बने। अब तक खबर नहीं बन रही है, वो खबर बनवाना चाहता है। भाई खबर बना दे रहे हैं। अभी क्या ये लोग हल्ला करते हैं, चले जाइए वहाँ से। कितने लोग हैं गिनती के? जोड़ लीजिए, कितने लोग हैं जोड़ लीजिए। इसलिए कभी उत्तेजित नहीं होना। हमारे कुछ साथियों को हमने देखा बर्दाश्त नहीं हो रहा, हल्ला गुल्ला से लगता है, कभी अनस बढ़ता है, चिढ़ लगता है कि मीटिंग हमारी नहीं, कौन चलाया, जाने दीजिए, बर्दाश्त कीजिए। बड़ा काम करना, पूरे बिहार को गोलबंद करना। इस गोलबंदी से जो परेशान लोग हैं वो बैठेंगे, पटना से साजिश करने में बात आते हैं, मॉनिटर करते हैं लोग, क्या हुआ जी, कितना दूर तक झगड़ा हुआ, हम सब बात जानते हैं। ऐसी मॉनिटरिंग करते करते और बताल खाने में चले जाएंगे। आप ही तो ज्यादा तावगार है, गलत तावगार है, तो आप ही के लिए बोल रहा हूँ। अभी जब ऊपर पर छूट जाते तो आपको पता रहता क्या खबर पड़ता। जनता दल के कार्यकर्ताओं ने इतने लोगों को पीटा, ये खबर बनवाना चाहते हैं, यही खबर बनवाना चाहते हैं, यही खबर नहीं बनवाना चाहते हैं। सुन रहिए, बर्दाश्त कीजिए। जो ताकतवर होता है वो बर्दाश्त करता है, जो कमजोर होता है ये दुनिया का मानव सिद्धांत है। बर्दाश्त कीजिए, अपना काम कीजिए। आपको तो गांधी मैदान में आना है, यही झगड़ा करके एनर्जी लगाना है। जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको बचा करके सब
इस्तेमाल करिए गांधी मैदान में पहुंचाने में। ये अधिकार रैली है, ये पहले जमाना वाला रैली नहीं है। पहले कौन रैली होता था? लाठी रैली, लाठी में तेल पिलाओ। अब होता अधिकार रैली, विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, बिजली आएगी, और ये सब काम होगा आप सबके सहयोग से, समर्थन से और आप सबके धैर्य से। सबसे बड़ी चीज होता है धैर्य। हमको कितना धैर्य था? अगर अधीर हुए, धीरज खोए तो अपना काम नुकसान कीजिए। इसलिए अधीर नहीं होना है। अभी रास्ता में तरह तरह का झंझट करने की कोशिश करेगा, बेचैन है, परेशान है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। हमको लाखों नौजवानों के रोजगार की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ नेता हैं वो अपने रोजगार के लिए बेचैन हैं। वो जो उनका रोजगार छीन गया है, इसलिए इन सबको बेरोजगार करने लगे। ये जो नियोजित शिक्षक हल्ला कर रहा है, इसको कोई धोखा दिया है? जो नियमावली है उसी में लिखा हुआ नियत वेतनमान चाहिए। तो नियत वेतनमान पर तो दस्तखत करके पढ़ के दरखास्त दिए, नौकरी पाए, अब बड़ा होशियार बने हैं, बड़ा बढ़िया से बोलता है समान काम के लिए समान वेतन। अब फिर समान वेतन के लिए समान नियुक्ति प्रक्रिया होगी कि नहीं? अगर जैसा संसार चाहिए तो उसी के लिए समान नियुक्ति प्रक्रिया होगी कि नहीं? तो बहुत तैयार हो कमीशन का सामना करने के लिए, ठीक है? तो हम लोगों को क्या दिक्कत है? सबको कमीशन के थ्रू तुम लोगों को मौका मिल जाएगा, सब लोगों को मौका मिल जाएगा। पास करोगे तो नौकरी मिलेगा, आप फेल करोगे तो पीछे जाओगे, घर में लौट के। जब घर में लौट के जाओगे तो समझ हो जाएगा कि कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए बहनों और भाइयों, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। अपना लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। जिस तरह से अर्जुन की नजर आंख की पुतली पर थी, उसी तरह से आपकी नजर होनी चाहिए विशेष राज्य के दर्जा पर। बिहार विकास के रास्ते में इतनी ऊंची छलांग लगाएगा कि फिर लोग देखते रह जाएंगे, यह बिहार फिर ज्ञान की धरती रही है। किसी कारण तो सब नीचे चले गए, फिर काल का चक्र घूम रहा है, बिहार फिर से शीर्ष स्थान को प्राप्त करेगा। ये मधुबनी मिथिला की धरती, मैं इस धरती का अभिनंदन करता हूं। अनेक लोगों ने मुझको मिथिला पेंटिंग भेंट की है, मैं उनका आभारी हूं। ये महान कला, इस कला को जीवित रखने के लिए हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे। इसकी बात हम सेवा यात्रा के दौरान ही कर सकते हैं। इसके अलावे मिथिला में न जाने कितना पुराना इतिहास है, सभ्यता की कहानी नीचे पड़ी हुई। हम गए थे बारूपल्ली इलाके में, जो बलराजगढ़ है, बलराजगढ़ गए, वहां जो हमने देखा इतना बड़ा इलाका, पुरातत्व का स्थल, सबसे ऊंचे का ईंट तीसरा, वही 2200 साल पुराना। अगर उसकी ठीक ढंग से खुदाई हो जाए तो पता चलेगा कितने हजार साल पुरानी सभ्यता यहाँ पर थी। मेरा तो पक्का विश्वास है कि बिहार में सिर्फ देश के का इतिहास नहीं है, बल्कि बिहार में ऐसे ऐसे जगह हैं जो मानव सभ्यता का इतिहास है। तो ऐसी जगह है, विद्यापति जी की जगह, कितने महान विभूतियों की जगह, हम इस धरती का अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास
प्रगति में योगदान करने के लिए हम अपने हक को हासिल करेंगे। और उसी के लिए एक कार्यक्रम है, अपने भावना को प्रकट करने के लिए, अपनी ताकत को प्रकट करने के लिए गांधी मैदान में आइए 4 नवंबर को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अरे चलना नहीं बगल रखिए लोगों। दरभंगा आगमन का भी आपका क्या? दरभंगा तो हम 2 दिन के बाद फिर आने वाले हैं, लेकिन आज मधुबनी से लौटने के क्रम में यहाँ विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन है और उसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्या तैयारी है, कैसा इंतजाम है, इसको देख लें। और जो कुछ भी समय के पहले ही कोई बात बतानी होती है, दिशा निर्देश देना होता है, देना पड़ता है। इसलिए हमारे सभी उच्च अधिकारी भी आए हुए हैं, हम लोगों ने देख लिया है। और जो भी इसमें इसके इंतजाम के लिए जरूरी बातें थी वो कही गई है और अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की बैठक हुई है और मैं समझता